सो फाइनली भाई लोग आज हम बताने वाले हैं कि सीनियर सिटीजन कार्ड क्या होता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, ये किसका बनता है, ये किस उम्र में बनता है। तो अभी हम बहुत बारीकी से, बहुत बेसिक चीज़ से जो है कि ए टू जेड नॉलेज जानकारी लेंगे। तो बस आपको वीडियो में बने रहना है। इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, कई जगह जो है कि मैं सब कुछ वीडियो में बताऊंगा, बस आप वीडियो में बने रहिएगा। तो ये आप देख सकते हैं, भारत में वरिष्ठ नागरिक 60 वर्ष और उससे ऊपर के लिए सरकार ने हाल में 4 नई योजनाएं शुरू की है। ये योजनाएं विशेष रूप में बुजुर्ग की आर्थिक स्थिति सुधारने, स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने, रोजगार और आवास सुविधा देने के लिए बनाई गई है। देश में वरिष्ठ नागरिक की संख्या दिन पर दिन बढ़ रही है, इसलिए इसकी जीवन शैली बेहतर बनाने के लिए इस तरह की योजनाएं बेहद ज़रूरी हैं। बुजुर्गों को सामाजिक सुरक्षा, चिकित्सा सुविधा और आर्थिक स्थिरता मिलना आज ही महत्वपूर्ण ज़रूरत है। नई योजना में मासिक पेंशन बढ़ाना, स्वास्थ्य बीमा कवर, रोजगार के अवसर और सस्ती जो है कि जो आवास होता है वो भी एक सस्ती वाली योजना भी होती है। तो ये आप देख सकते हैं, नीचे तालिका में 4 नई सरकारी योजनाएं का सारांश दिया गया है, जिसमें योजना का नाम, मुख्य लाभ और पात्रता की जानकारी भी शामिल है। तो ये आप देख सकते हैं, कॉलम में योजना का नाम लिखा है, उसके जो लाभ हैं वो लिखा हुआ है, पात्रता क्या है ये आप देख सकते हैं। तो सीनियर सिटीजन का कार्ड जो है उन्हीं लोग का बन सकता है जो 60 वर्ष से ऊपर हैं, और इसमें जो है कई सारे फ़ायदे मिलते हैं। एक तो आपका वृद्धावस्था पेंशन हो गया, जो कि मासिक पेंशन वृद्धि होती है, यानी कि महीने में 3,000 रुपये इनको मिलता है, ठीक है। और दूसरा आपका, जब आप ये कार्ड बना लेते हैं तो आप कहीं भी रेलवे में जाते हैं तो आपका जो है कि इसमें डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है। एक ये हो गया। और आपका जब कहीं भी स्वास्थ्य यानी गड़बड़ हो जाता है तो आपको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है, और आपकी आर्थिक स्थिति ना सही होने के कारण आपको जो है कि सीनियर सिटीजन कार्ड से आपका इलाज हो जाता है। तो आप ये देख सकते हैं, मैं तालिका ये देखिए मैंने अभी यहाँ पे प्रस्तुत की है, तो आप आराम से वीडियो को रोककर इसमें जो है कि पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर कुछ आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिए, ठीक है। तो मैं अभी अब आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, सस्ती आवास योजना भी इसमें शामिल है, ठीक है। तो इसमें आप आराम से अपना देख सकते हैं, बुजुर्ग रोजगार अभियान भी इसमें जारी है, ठीक है। तो इसमें 4 योजनाएं हैं जो कि मैंने बता दी। एक तो पेंशन हो गई, एक ये बुजुर्ग बुजुर्ग रोजगार अभियान, और एक सस्ती आवास पेंशन योजना, ठीक है, ये हो गई। और वृद्धावस्था पेंशन ओल्ड, इस योजना का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिक को न्यूनतम मासिक आय सुनिश्चित करना है। अब सरकार ने इस योजना के तहत पेंशन राशि को बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया है, यानी कि जो है कि 3,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया जाएगा, भी हुआ नहीं है। यह राशि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के बुजुर्ग को दी जाती है, यानी यह जो है कि बहुत लाचार कमज़ोर वर्ग के लिए दी जाती है। पेंशन की राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाती है, यानी डीबीटी के माध्यम से। इस योजना में आवेदन करने के लिए पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आय प्रमाण पत्र और उम्र का प्रमाणी यानी आधार कार्ड ज़रूरी होता है। पेंशन के साथ बुजुर्ग को सामाजिक सुरक्षा का एहसास होता है, जिससे उनकी जीवन शैली सुधरती है। वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना, स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए सरकार ने बुजुर्ग के लिए एक विशेष स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। इसके तहत अस्पताल में इलाज के दौरान होने वाले खर्चे का कैशलेस इलाज मिलता है। यह योजना खासकर उन बुजुर्ग के लिए है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार में आते हैं, ठीक है। इस योजना में पूर्व से पीड़ित रोगों को भी शामिल किया गया है, जिससे बुजुर्गों को ज़्यादा लाभ मिलता है। तो यानी वरिष्ठ ने यानी सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस का आपका जो है कि अगर आप कभी बीमार होते तो उससे आपका इलाज हो जाता है कैश के माध्यम से, ठीक है। तो इसके तहत इस योजना में पूर्व से पीड़ित रोगों को शामिल किया गया है, जिसमें बुजुर्ग से ज़्यादा लाभ मिलता है। इसके तहत रक्तचाप, मधुमेह जैसे पुराने रोगों ने इलाज पर खर्च की भरपाई की है, यानी इतने रोग जो है कि भरपाई की है, ठीक है। और बुजुर्ग रोजगार अभियान,
यानी सीनियर सिटीजन एम्प्लॉयमेंट कैंपेन। इस योजना के माध्यम से 60 से 70 वर्ष के बीच के बुजुर्ग जो काम करना चाहते हैं उन्हें रोजगार संबंधी अवसर दिए जाते हैं। इसके तहत कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के लिए विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी की जाती है। तो यानी कुल मिला के आप समझ गए कि आपका सीनियर सिटीजन कार्ड क्या होता है, 60 साल तक के बाद बनता है। उसके फ़ायदे क्या होंगे कि आप रेलवे में अगर जाएंगे तो उसमें डिस्काउंट होता है, इलाज आपका होना हो तो उस पर फ्री हो जाएगा। और जो है कि और भी कई अन्य जो कि आवास वाले में होता है तो आपको जो है कि आवास भी उपलब्ध कराया जाता है। तो ये देख सकते हैं सस्ती आवास योजना बुजुर्गों के लिए, यानी अफोर्डेबल हाउस स्कीम, ये जो फ्लैट मिलते हैं, ठीक है। आवास की समस्या को देखते हुए सरकार ने सस्ती आवास योजना की चलाई है, तो आप देख सकते हैं ये भी मैंने इसका भी कर दिया। और आवास योजना के तहत आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधाएं, बेहतर आवासीय स्वास्थ्य मानकों को भी सुनिश्चित किया जाता है। यह बुजुर्ग की सुरक्षा और सम्मान के लिए अहम कदम है, ठीक है। वरिष्ठ नागरिक कल्याण योजना का सारांश और लाभ पेंशन में होता है, स्वास्थ्य बीमा में होता है, रोजगार बुजुर्ग के लिए रोजगार और प्रशिक्षण के अवसर भी मिलते हैं, और आवास सुविधा यानी जो कि अभी मैंने बता दी है, ठीक है। अब आवेदन करने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, तो सिंपली आपके पास पहचान पत्र हो, आय प्रमाण पत्र हो, उम्र यानी आधार कार्ड हो, बैंक खाता हो और निवास प्रमाण पत्र हो। इन दस्तावेजों निवास हो या ना हो आपका हो जाएगा, बैंक कॉपी, आधार कार्ड, ठीक है, आय प्रमाण पत्र।